आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। ये 12 मास चलता है, साल के 12 मास चलता है, कभी बंद नहीं होता। प्रॉफिट भी अच्छा होता है। गरीब अमीर सबके घर की ज़रूरत है। आज हम इसके बारे में बताएंगे, आप कहाँ से खरीदेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी लागत आएगी और जो है होलसेल क्या रेट है या किस किस कागज़ की ज़रूरत होगी, सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा, A to Z जानकारी हम आपको इसमें देते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस बिजनेस फैमिली में आपका एक बार फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं किस बिजनेस के बारे में। आज हम जो कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों वो है लाल मिर्च। अब लाल मिर्च का आप जानते ही होंगे कि डिमांड इसकी कम नहीं है और सबके घरों में होता भी नहीं है। अब इसको कैसे कैसे बेचना, जैसे अब इसको दोस्तों इसका जो उत्पादन देश है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, सब ज़्यादा होता है। लेकिन आप यहाँ से जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। अभी आप सीखने जा रहे हैं तो सीखने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जाइए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से जहाँ भी से भी जिस स्टेट से हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से आप शुरुआत में खरीदारी करिए। या कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग गांव में भी खेती करते हैं, वो भी बहुत तीखा होता है, वहाँ से भी आप खरीद को उसको साबुत भी बेच सकते हैं और पिसा के भी बेच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में। जैसे आज का रेट जो है दोस्तों, ये अगर आप बोरा लेते हैं तो बोरा में खुले का रेट अभी हम बता दें, खुले का रेट इस समय 180-90 रुपए किलो बिक रहा है। अब कौन सा मिर्चा आपको लेना है? मिर्चा दोस्तों तेजा मिर्चा लेना, ये सबसे तीखा होता है क्योंकि लोगों को तीखा ही लेते हैं। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च आती है वो सब तीखी कम होती है, वो लाल होता है, उसको भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन वहाँ पे हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी आपको वैसे देखते हैं तो सब तेजा लाल मिर्च लेते हैं, भैया तीखी होनी चाहिए और प्रचार भी कई कंपनियों को आता है तो ध्यान देना है। तो हम तेजा मिर्चा लाल लेंगे और आप गांव से भी ले लीजिए। तो दोस्तों ये 50 किलो का अगर आप बोरा लेते हैं तो ये और कुछ सस्ता पड़ जाएगा। क्योंकि ये समझने के लिए आज हम रेट बताएंगे, क्योंकि ये रेट ऊपर डाउन होते रहते हैं डेली। तो आज हम आपको कुछ रेट बताते हैं, तो कुछ भाई हमारे दोस्तों कमेंट करते हैं तो आज का रेट ये है, आपने सारे बता दिया। हो सकता है दोस्तों आपके पास वीडियो कल पड़ी या आज हम वीडियो बनाए हैं आज 180 है, कल 190 हो जाए, परसों 200 हो जाए, तो ये अप डाउन होता रहता है। इसलिए रेट की यहाँ बात नहीं करेंगे। हम जिस फार्मूले से बता रहे हैं, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी उस रेट से आप, जैसे मान लो 200 रुपये रेट आपका है, जब आपके पास वीडियो पहुँचा तो आपको 30% की मार्जिन तो देगा ही देगा, चाहे जब आप करेंगे। समझने के लिए हम आपको बताते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। मान लो आज का रेट 200 रुपये है, 2 दूनी 4, यानी कि हम 2/3 6 ले लेते हैं, यानी 2/3 6, 20/3 60 रुपये आपका क्या हो गया, 30% आप मार्जिन लेके चल रहे हैं तो 260 हो गया। तो जब आपका 200 रुपये रेट रहेगा तो 260 में बिकना ही बिकना है। 260 में नहीं बिकेगा तो 2 दूनी 4, 240 में बिकेगा ही बिकेगा। आपका 200 रुपये में पड़ा है, आप 240 में थे, यानी 40 रुपये किलो के पीछे आ रहा है, कम नहीं है, ये बहुत बिकता है दोस्तों। इस हिसाब से एक फार्मूले से आप समझने के लिए टी हो गया दोस्तों। तो आज का रेट आप ऐसे में मान लो आपका 200 रुपये है, तो आप इसको लेके कैसे कैसे बेचना है आपको, अभी जहां हमने बताया उस स्टेट में वहां से नहीं खरीदारी करना, अभी आपको सीखना है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से 50 किलो का बोरा लीजिए, 20 किलो लीजिए, आप शुरुआत करिए और उसके लिए आपको छोटे छोटे पाउच बना लीजिए, यानी कि 100 ग्राम का और आधा किलो का, ये बना करके आप दुकान पे रख दीजिए। और जो छोटे छोटे किराने की दुकान होती है दोस्तों, वो थोक लेने डिस्ट्रिक्ट नहीं जाती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किसी का 200 किलोमीटर हो, किसी का 50 किलोमीटर हो, तो वहाँ लेने नहीं जाते। तो उनको वहाँ पे अगर आप सप्लाई करते हैं तो भी आपका 20% का मार्जिन आएगा। इसके लिए आपको क्या लेना है, पन्नी ले लेना है। पन्नी जो आपको किलो वाली मिलेगी, आधा किलो वाली मिलेगी, ये दोस्तों 140 रुपये किलो मिलेगी। आपने इसको ले लिया और एक सीलिंग मशीन ले लीजिए। सीलिंग मशीन जो आती है दोस्तों वो पंच करने वाली, वो 800 से शुरू हो करके 1200-1300 में मिलेगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे जो काटा बाट बेचते हैं या कुछ बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें वो भी रखती हैं, काटा बाट वाले से कह देंगे तो वो भी मंगा देंगे। तो उनको ले करके और इस ढंग से आपने मिर्चा खरीद लिया, एक बोरा मान लीजिए 50 किलो आपने खरीद लिया, एक किलो आधा किलो का पैकेट बना के आप छोटे छोटे दुकानदारों को दीजिए। इस ढंग से आप देंगे तो वहाँ पे भी आपका 20% होगा। अगर हम 20% आपने 50 किलो बेच दिया, 50 किलो की लागत 200 रुपये के हिसाब से 1000 का आपने मिर्चा लिया और 20% का मार्जिन 1200 में बेच दिया
और 50 किलो आपने एक एक किलो दे के आपने 50 दुकानों पर दे दिया, आपका तो निकल गया। ये नहीं कि 1000 वहाँ पे 200 रुपये की बचत हो गई। ऐसे में कम से कम की बात करते हैं। अब इसको पाउडर बना के अगर आप बेच रहे हैं तो पाउडर बना के, जैसे आप लोग दोस्तों जान रहे हैं, इस समय 250 रुपये 300 रुपये किलो है पाउडर का। तो इसके पाउडर बनाने के लिए आपको छोटा पाउच लेना पड़ेगा। छोटा पाउच जो अच्छी क्वालिटी की पन्नी आती है दोस्तों, वो भी 140 160 रुपये की, वो किलो वाली आधा किलो की लीजिए। तो उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो आप क्या करेंगे, पाउच बना के उसी किराने की दुकान पे रख दीजिए। कोई किराना वाला बेचता है तो ब्रांडेड कंपनियों का बेचता है, तो बता दीजिए होममेड है, इसमें कोई कलर नहीं है। और उसमें दोस्तों कलर भी आपको नहीं मिलाना है। तो आप इसको पिसा लीजिए। अभी अब कुछ लोग दोस्तों बताते हैं कि आप क्या ले लीजिए, मशीन लगवा लीजिए। अगर आप मशीन लगवाते हैं, कितना भी कम मशीन लेंगे, 15,000 20,000 छोटी मशीनें आपको मिलेगी। उस मशीन को चलाने के लिए आपको मोटर भी तो लेना पड़ेगा, वो भी 5-6 हज़ार का हो गया। और मोटर चलाने के लिए आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। तो कुल मिला के 30-35 हज़ार आपका इधर खर्च हो गया। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, पता लगा किसी के बताने सब ले करके आप बिजनेस ना कर पाए, फ्लॉप हो गया। क्योंकि बिजनेस डालना बड़ी बात नहीं होती है, बिजनेस को जो है फेल करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको फेल का अंदर का कला होनी चाहिए। तो अभी आप शुरुआत करें 50 किलो के बोरे से, 1000-2000 से आप शुरू करिए। इस ढंग से आप पिसा के भी बेचिए, दुकानों पे रख दीजिए, किराने वाले दुकानों पे वो लोग भी बेचेंगे, साबुत भी बेचिए। तो दोनों तरफ से 25 से 30% की आपकी मार्जिन होना ही होना है, इससे कम नहीं होना है। ऐसे खाली टहलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जब आपको अनुभव हो जाए, आपको नॉलेज हो जाए, तब आप डायरेक्ट कुंतल उठाइए, 2 कुंतल उठाइए। तब और बड़ी बड़ी दुकानों पे उनके पास 10-10 किलो 20-20 किलो दीजिए। और फिर बड़े में करना है तब आप डायरेक्ट जहाँ से उत्पादन होता है, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तब यहाँ से उठाइए। अभी यहाँ से आप, हम नहीं कहेंगे कि आप उठाइए, यहाँ पे आप गुरु बनिए, मार्केट का गुरु बनिए। दुकानदारों के साथ अपना ट्रस्ट बढ़ाइए, अपना विश्वास बढ़ाइए, फिर आप आगे बढ़िएगा। तो इस ढंग से आप दोस्तों अगर बिजनेस करेंगे तो फ्लॉप नहीं होगे। अब रही बात पिसाने के लिए, जैसे आप मशीन नहीं डाल रहे हैं तो पिसाने, जैसे सब गांव में भी चक्कियाँ लगी हुई हैं, आप शहर से हैं तो शहर में भी चक्कियाँ लगे हैं। वैसे पीसने की बात कर जाए दोस्तों, 25 से 30 रुपये किलो पीसते हैं मिर्चा, क्योंकि तीखा होता है। तो आप मिर्चा जब खरीद के लाइएगा, उसको थोड़ा सा धूप दिलवा देंगे तो जल्दी और पतला पिसाएगा। महीन पीसना है, पिसा दीजिए। पिसाने के बाद कोई कलर नहीं मिलाना है, क्वालिटी लेके आपको चलना है। उस पर जो दोस्तों पिसा दीजिए। पिसाने के बाद पन्नी में पैक करके आप वो छपवा लीजिए। एक जो है मुहर 30-40 रुपये 50 रुपये की मुहर, उस मुहर पे अपना एक नाम छपवा लीजिए, अपना नाम, फिर एक्सपायरी, आपने कब बनाया, रेट, एड्रेस अपना डाल के मोहर मार दीजिए। और नहीं तो एक स्टिकर छपवा लीजिए। जिस स्टिकर दोस्तों वहाँ पे छप जाएगा, एक स्टिकर 2 रुपये 1.5 रुपये का पड़ जाएगा। आप क्वांटिटी में छपवाते तो और सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे पंपलेट छापा जाता है उनके यहाँ से आप स्टिकर भी छपवा सकते हैं। तो वहाँ से आप स्टिकर छपवा के अपने नाम का स्टिकर छपवा लीजिए। स्टिकर छपवा करके दुकानदार पे ये हो गया, उस पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे करके सप्लाई कर। ऐसे अगर आपको फिर ऑनलाइन बेचना है, अभी देख ले, अभी आपको पिसाने का बता दी। जैसे जिनको दुकान के पास गांव में जाइए, उनसे बात करिए कि भैया हम इसका बिजनेस करते हैं, आपके यहाँ हम जो है 50 किलो मिर्चा दूसरे तीसरे आपसे पिसाएंगे, हमारा और बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। तो हम 50 किलो आपसे डेली पिसाएंगे। तो आप जहाँ 25 रुपये किलो पीस रहे हो तो हमारा 15 रुपये किलो पीसो, तो हम आपको इतना बिजनेस दे रहे हैं। आप चाहे मेरा रात में पीसो, पार्ट टाइम, जब आपको फुर्सत हो तब पीसो। तो उस हिसाब से उसको भी लगेगा कि यार हम बैठे ही हैं और गांव में इतनी दुकानें चलती नहीं, कहीं भी इतना नहीं चलती है चक्की, तो आपको 15 रुपये पीस देगा। तो आपको मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है, इतना आपने पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया, उतना पैसे का आप इधर बिजनेस करिए। जब इधर सीख लीजिएगा तो आप मशीन डलवा लीजिएगा। ये हो गया बुद्धिमान का काम, आप सीख रहे हैं। अब इसको दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम ऑनलाइन भी बेचना चाहते हैं और बड़े में भी बेचना चाहते हैं तो कुछ कागज़ की ज़रूरत होगी, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। जब आप बाहर से माल मंगाएंगे तो भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अदर स्टेट से दोस्तों। लेकिन अपने स्टेट से माल ले रहे हैं तो जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, पहला। दूसरा है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट में आता है FSSAI नंबर, FSSAI नंबर, ये भी फ्री है। लेकिन जीएसटी नंबर लेने के लिए दोस्तों जो सेल टैक्स ऑफिस में वो एडवोकेट रहते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, तो अपने कुछ चार्ज ले सकते हैं। तीसरा आ गया दोस्तों जो है उद्योग आधार नंबर। उद्योग आधार
नंबर। ये भी फ्री है दोस्तों, सरकार की वेबसाइट है, बिजनेस साइट है। इसमें अगर आप ये नंबर ले लेते हैं तो कभी भी बैंक से लोन लेना हुआ तो आपको कम ब्याज पे लोन मिल सकता है। और तीसरा है जैसे दोस्तों ब्रांड नेम। जब आप वहाँ साइट पे बेचेंगे तो आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। फिर वो ब्रांड नेम का क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किस लिए दोस्तों करवाना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडमार्क करवा रहे हैं, कर का आपका ब्रांड जब पॉपुलर हो जाएगा इस नाम से कोई और कॉपीराइट नहीं कर सकता है। नहीं तो पता लगा आपने ब्रांड को पॉपुलर किया, कोई और कॉपीराइट करके उस पर बेच लेगा। तो ये 2-3-4 कागज़ की ज़रूरत होगी, इससे ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी तो एक दुकान की ज़रूरत हो तो लेना ही पड़ेगा, तभी आपको कागजात मिलेंगे। तो ये जो कागज़ हैं ये हैं जब आपको साइड में वेबसाइट पे या ई कॉमर्स कंपनी बेचना हो तो लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शुरुआत करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से 50 किलो उठाइए, साबुत मिर्चा भी बेचिए और पिसा के बेचिए दोस्तों। अपना शुरुआत करने के लिए बड़े कोई और कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों इस ढंग से आप करेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे और अच्छा 1000, 1200, 1500 डेली आप कमा सकते हैं। धीरे 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 जब आपके ग्राहक बनते जाएंगे तो उनके यहाँ आपको सिर्फ माल ही देना पड़ेगा, फिर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा और अगला आप ग्राहक बनाते चले जाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इस तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। जो आपने 10-15 मिनट का हमारे पास समय दिया, हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।